हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज स्टॉक में, जहां पढ़ रहे अध्याय 4 जिसमें हम गुणनखंड विधि से समीकरण के मूल ज्ञात कर रहे हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो समीकरण दे रखी है 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0 दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए 2x² के डिवाइड में बटे में कुछ नहीं दिया तो यहाँ हमने 1 मान लिया, और यहाँ पर देखिए x के बटे में भी कुछ नहीं दिया तो हमने 1 मान लिया, और हमें ऑलरेडी 1/8 दिया है। तो अब हम 8 1 और 1 का एलसीएम लेंगे। तो 1 और 1 का एलसीएम तो हम नहीं होगा, तो हम 8 का लेंगे तो ये हो जाएगा 1। मतलब हमारा पूरा एलसीएम कितना आया? 8 आया। ठीक है, अब 1 को भाग देंगे हम 8 से, तो 8 और 8 का गुणा हम 2 से करेंगे तो 8 दूनी 16 और साथ में x² हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस वैसा का वैसा 1 को भाग देंगे हम 8 से और 8 का गुणा करेंगे हम 1 से, तो कितना हो जाएगा? 8x हो जाएगा प्लस। ठीक है, अब 8 को भाग देंगे हम 8 से, तो 1 और 1 का गुणा हम 1 से करेंगे तो 1 बराबर 0। अब जो डिवाइड वाला 1 है हम उसको मल्टीप्लाई में भेज देंगे। तो ये समीकरण तो हमने वैसे लिख ली। अब 8 को हमने 0 के गुणे में भेज दिया, तो 8 का गुणा हम 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो समीकरण हो जाएगी हमारी 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। अब हमें गुणनखंड करना है, तो -8x को हम क्या लिख सकते हैं? -4x और -4x, मतलब 4 और 4 कितने होते हैं? 8 और माइनस। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, मतलब जुड़ जाएंगे और माइनस का चिन्ह लग जाएगा। तो 16x² और हमने 8x को लिख लिया -4x, और यहाँ पर -4x प्लस 1 बराबर 0। अब देखो, अब यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे? यहाँ से हम 4 कॉमन ले सकते हैं, तो 4 कॉमन लेंगे यहाँ से। तो 4 चौक 16, मतलब 4 कॉमन लिया तो 4x, और यहाँ बचेगा 4x। माइनस वैसा का वैसा रहेगा, यहाँ से हमने 4 कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा, और x कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा x। ठीक है, अब जो ये माइनस है हम इसका गुणा अंदर कर देंगे, मतलब ब्रैकेट में कर देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस, और यहाँ से हमने कॉमन लिया 1, तो यहाँ बचेगा 4x और माइनस का 1 बराबर 0। अब यहाँ पर देखो 4x माइनस का 1 और यहाँ भी 4x माइनस का 1, दोनों कॉमन ले लिए। अब इसको हम 0 के बराबर रखेंगे। तो देखो ये दोनों सेम है, तो हम 1 को सॉल्व करके देख लेंगे, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम आएगी। तो 4x माइनस 1 बराबर 0, तो 4x तो वैसे रहेगा, माइनस का 1 इक्वल के उधर भेजेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो x बराबर 1/4, क्योंकि गुणे का 4 कहाँ आया? बटे में 4 आ गया। ठीक है, वैसे दूसरा वाला भी है, दूसरा वाला भी सेम दे रखा है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/4। मतलब हमारे समीकरण के मूल क्या होंगे? हमारे समीकरण के मूल होंगे 1/4 और 1/4। आइए अगला सवाल करते हैं। तो अगला सवाल दिया हमें 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। तो 100x² तो वैसा ही रहेगा, हम -20x को लिख सकते हैं -10x माइनस 10x, मतलब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो माइनस का 20x हो जाएगा जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है। तो 100x² माइनस 10x माइनस 10x और प्लस का 1 बराबर 0। अब देखो यहाँ पर 100 है, यहाँ 10 है, मतलब यहाँ से हम 10 कॉमन ले सकते हैं। तो 10 कॉमन लिया और साथ में x कॉमन लिया, तो यहाँ बचेगा 10x और यहाँ से बचेगा माइनस का 1 कॉमन। अब क्या करेंगे? इस माइनस का गुणा हम अंदर कर देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस, और यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे 1, तो यहाँ बचेगा 10x माइनस का 1 बराबर 0। अब देखो ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट सेम है, तो 10x माइनस 1 और यहाँ पर भी 10x माइनस 1 बच रहा है बराबर 0। अब क्या करेंगे हम कि इसको 0 के बराबर रख लेंगे। तो इन दोनों में से हम एक वैल्यू रख के बता रहे हैं, क्योंकि दोनों सेम है, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। तो 10x 1
माइनस का 1 बराबर 0। अब 10x तो वैसा ही रहेगा, माइनस का 1 इक्वल के उधर गया प्लस का 1 हो जाएगा, तो x बराबर 1/10 हो जाएगा। और दूसरा वाला ब्रैकेट भी सॉल्व करेंगे तो हमें x की वैल्यू 1/10 ही मिलेगी। अतः समीकरण के मूल क्या होंगे? 1/10 1/10। आई होप आपको हमारा वीडियो समझ में आया होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय फ्रेंड्स।